नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजय कुमार माइंड कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माइंड कोचिंग क्लासेज में धर्मेंद्र जी सर द्वारा सभी विद्यार्थियों के हित में ये जो लॉकडाउन के कारण इनकी ऑफलाइन क्लासेज जो थी वो सभी लगभग सभी कोचिंग्स में बंद हो गई थी। तो इसके कारण इन्होंने विद्यार्थियों के हित में ये एक यूट्यूब चैनल पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर जो क्लासेज आपके लिए प्रदान करवाई जा रही हैं उनका जो लाभ है वो आप सभी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए, जिससे आपकी जो तैयारी थी उसमें कोई रुकावट ना आए। और धर्मेंद्र जी सर के कहने के अनुसार 1 जुलाई से शायद जो सरकार के निर्देश हैं उस तरह से ऑफलाइन क्लासेज भी आपकी 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जो यूट्यूब चैनल पर आपके लिए जो क्लासेस चल रही हैं इनका आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ये माइंड कोचिंग का जो एजुकेशन है वे इसके द्वारा 5 संस्थाएं जो संचालित हो रही हैं। आगाज़ क्लासेज है जो शिक्षक भर्ती के लिए है, सुभाष एकेडमी है, सुभाष डिफेंस एकेडमी है जो जो डिफेंस के जो होते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए उनके लिए है। दूसरी जो माइंड कोचिंग क्लासेज जो हेड ऑफिस है वो हेड ब्रांच जो भी है वो तापड़िया बगीची है और उसका ब्रांच ऑफिस है वो नवलगढ़ रोड पर है। इसमें अपने पास धर्मेंद्र जी सर के साथ में 78 का जो स्टाफ है वो धर्मेंद्र जी साथ हाथ से हाथ मिला के आप सभी को सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। तो जिस तरह से उनको जो स्टाफ सपोर्ट कर रहा है उसी तरह से अगर आप सभी विद्यार्थी भी उनको उसी तरह से सपोर्ट करें तो माइंड कोचिंग क्लासेज वो आने वाले दिनों में राजस्थान में अपनी एक बहुत अच्छी छाप छोड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो तभी मिल पाते हैं जब टीचर्स के साथ में जो विद्यार्थी हैं वो भी उनका भरपूर सहयोग करें। तो अब अपन चलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें अपन ने ये लास्ट क्लास में ये कहा था कि अगली जो भी क्लास होगी उसमें अपन जो क्वेश्चन लेंगे वो क्वेश्चन किस पर आधारित होंगे, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन होंगे। किस पर आधारित होंगे? सिक्कों पर आधारित अपने पास क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ से अपने पास जैसे अपन ने पिछले लेवल की थी उसी से रिलेटेड थोड़ा सा उसमें भी पार्ट रहेगा। तो जैसे अपन एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि मान लो वो कह रहा है कि आपके पास एक बैग है और उस बैग में 240 रुपये हैं। एक बैग में 240 रुपये हैं जो 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में हैं तथा अपने को दे रखी है इनकी संख्या का अनुपात। तथा इनकी संख्या का अनुपात। संख्या का जो अनुपात है वो अपने में कितना दे रखा है? 1:2:3 है। और वो कह रहे हैं कि 5 रुपए के 5 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है वो अपने पास क्या होगी। तो सबसे पहले अपने को जो चीज दे रखी है वो लिखेंगे अपन। 240 रुपए दे रखा है। क्या दे रखा है? 240 रुपए। इसका मतलब ये जो 240 है वो उन सिक्कों का क्या है? कुल मूल्य है। 240 है वो सिक्कों का क्या है? कुल मूल्य है। तो कुल जो मूल्य है वो अपने पास कितना हो गया? कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 240। उसके बाद में आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि आपके पास सिक्के कितने कितने के? 5 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं और 1 रुपए के। सिक्के कितने कितने के हैं? 5, 2 और 1 रुपए के। इसके साथ में वो यहाँ पर कह रहा है कि इनकी संख्या का अनुपात अपने को
दे रखा है। किसका अनुपात दे रखा है? संख्या का अनुपात अपने को दे रखा है। तो इन क्वेश्चनों में क्या होगा, एक तो अपने को दिया हुआ होता है मूल्य, दूसरा अपने को क्या दे रखी होती है? संख्या। तो जब यहां पर रुपए में अगर मूल्य दे रखा था, यानी यहां पर ये जो दे रखा है वो तो किसमें? अनुपात में है, लेकिन अपने को क्या देखना है? पूरी जो डिजिट के रूप में दे रखा है, कन्फर्म जो वैल्यू अपने को दे रखी है वो अपने पास क्या दे रखी है? तो जो वैल्यूएबल है वो क्या है? कितना है? 240 रुपए है। तो ये जो 240 है वो किसका मान दे रखा है? मूल्य दे रखा है। 240 इनका क्या है? कुल मूल्य है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, अगर आपको यहाँ पर मूल्य दे रखा है तो यहाँ क्या निकलेगा? मूल्य निकलेगा। और अगर यहाँ संख्या दे रखी है तो यहाँ अपन क्या निकालेंगे? संख्या निकालेंगे। या फिर संख्या का अनुपात दे रखा है तो मूल्य निकलेगा, और मूल्यों का अनुपात दे रखा है तो क्या निकलेगी? संख्या। तो संख्या का अनुपात कितना दे रखा है अपने को? 1:2:3। संख्या का अनुपात कितना है? 1:2:3। अब देखो, अब इसमें वो कह रहा है कि यहाँ मूल्य दे रखा है, यहाँ संख्या का अनुपात दे रखा है, तो वापस अपने पास क्या बच गया? इनका मूल्य बच गया। अब या तो अपन इनके साथ में क्या मान सकते हैं? x मान सकते हैं। तो x मानेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसके रूप में आ जाएगी? x के रूप में आएगी। x नहीं मानते हैं तो जो भी वैल्यू अपने पास लास्ट में निकलेगी वो किसके रूप में निकलेगी? 1 के रूप में। तो वो कह रहा है कि इनका अपन मूल्य निकालते हैं। अब मूल्य कैसे निकलेगा भाई? अपने को ये पता होना चाहिए कि सिक्का कितने का है, दूसरी ये भी पता होनी चाहिए कि इनकी संख्या अपने पास है कितनी है। तो 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है? 1 है, तो मूल्य कितना हो गया? 5। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 है तो मूल्य कितना हो गया? 4। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 3 है तो मूल्य कितना हो गया? 3। यानी मूल्य निकालने के लिए अपन सिक्कों की संख्या को उस सिक्के से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। यही अगर यहाँ पर मूल्य ये होता और यहाँ संख्या निकालते, तो संख्या निकालने के लिए मूल्य में सिक्के का क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। तो ये अपने पास हो गया 5:4:3। ये अपने पास क्या आ गया? इनका मूल्यों का अनुपात। क्या आया? मूल्यों का अनुपात अपने पास आ गया। अब वापस चलते हैं, यहाँ अपने को कौन सा मूल्य दे रखा है? कुल मूल्य अपने को दे रखा है। तो यहाँ से भी अपन क्या निकालेंगे? कुल मूल्य। तो कुल मूल्य दे रखा 240 है। इस अनुपात से कुल मूल्य कितना आ जाएगा अपने पास? 5 और 4 9 और 3 12। कुल मूल्य कितना हो गया? 12 हो गया। अब ये भी कुल मूल्य है और ये भी कुल मूल्य अपने पास है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 12 बराबर कितना हो गया? 240। 1 बराबर कितना आएगा? 20। 12 का अगर भाग देते हैं तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20 अपने पास हो जाएगा। अब इसमें देखो आगे, वो पूछ रहे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना था? 1। और 1 कितने के बराबर है? 20 के बराबर। तो इस 5 का मान, 5 रुपए वाले सिक्कों की जो संख्या है वो अपने पास कितनी हो जाएगी? 20 सिक्के। 5 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 20। अगर 2 रुपए के पूछता तो 1 बराबर 20 है, तो 2 बराबर कितना हो जाता? 40। और 3 बराबर कितना हो जाता? 60। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 60 है, 2 वाले की कितनी है? 40 है, और 5 वाले की कितनी है? 20 है। अगर यही वो अपने को मूल्य पूछता तो इस 20 को जिसका मूल्य पूछेगा उस अनुपात से अपन क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब इसमें अपन आगे क्वेश्चन लेके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 410 रुपए हैं जो 5 रुपए, 2 रुपए व 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है, तथा इनकी संख्या का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है 4:6:9 है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है वो अपने पास क्या होगी? और ऑप्शन अपने लिए हैं 20, 40, 50 और 20, 40, 50 और 60। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने को दिया हुआ क्या क्या है। एक तो दे रखा है इनका कुल मूल्य कितना है?
410 रुपये। फिर वो कह रहा है कि 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के अपने पास क्या हैं, सिक्के हैं, और इनकी क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, और उसका अनुपात है 4, 6 और 9। अब यहाँ संख्या दे रखी है तो यहाँ अपन क्या निकालेंगे, इनका मूल्य। 5 रुपये के 4 सिक्के तो कितने हो गए, 20। ये कितना हो गया, 12, और ये कितना हो गया, 9। ये अपने पास क्या आ गया, इन सिक्कों का मूल्य। अब यहाँ पर कौन सा मूल्य दे रखा है अपने को, कुल मूल्य अपने को दे रखा है, तो यहाँ से अनुपात से अपन क्या निकालेंगे, कुल मूल्य। 20 प्लस 12 प्लस 9, 20 और 12 32, और 9 कितना हो गया, 32 और 9 अपने पास कितना हो जाएगा, 41। और कुल दे कितना रखा है, 410, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। 1 बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, 10 अपने पास हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 2 रुपए के जो सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 6 का है, और 1 कितने के बराबर आया है, 10 के, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना इसमें सही हो जाएगा। अब अपन लेते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे मान लो अगले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। अब की बार अपन किस में ले रहे हैं, इसमें आधी डिजिट को अपन ने किस में ले लिया, पैसों में, और वो कह रहे हैं 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है, तथा इनकी संख्या का अनुपात है, संख्या का अनुपात कितना है, 1:2:4 है। तो 25 पैसे के, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो अपने पास कितनी होगी। ऑप्शन आपके लिए हैं, चालीस, 50, 60 और 70। तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, इनका कुल मूल्य दे रखा है कितना, 30 रुपए। कुल मूल्य कितना दे रखा है अपने को, 30 रुपए। फिर वो कह रहा है कि सिक्के किस किस के हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के अपने पास सिक्के हैं। तो उसके बाद में उसने क्या दे रखी है, उनकी संख्या। संख्या का अनुपात है 1:2:4 है। संख्या का अनुपात कितना है, 1:2:4। अब हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो इकाई है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इकाई हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो या तो अपन यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई इनको सबको, ये जो रुपए था इसको भी, ये 2 डिजिट किस में है, पैसे में, तो इसको भी किस में बदल लेंगे, पैसे में बदल लेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 100 पैसे हो जाएंगे। या फिर इसको जैसा है वैसे पड़े रहने देते हैं, अंत में अपन इसको चेंज कर लेंगे। तो अगर अपन इनका मूल्य निकालें तो ये तो कितना हो गया, एक, ये किस में आएगा, रुपए में, ये किस में आएगा, पैसे में, और ये भी किस में आ गया अपने पास है, पैसे में। अब इन दोनों को अपन किस में बदल सकते हैं, रुपए में बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1:1:1। तीनों का अनुपात कितना हो गया भाई, 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1 रुपया होते हैं। तो तीनों को अपन ने चेंज कर लिया। फिर वो कह रहा है कि इनका कुल मूल्य कितना है, 30 है। तो यहाँ से कुल मूल्य कितना हुआ, 3 बराबर 30। तो 1 कितने के बराबर हो गया, 10 के बराबर। अब उसने पूछा था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 4। 1 कितने के बराबर है, 10 के बराबर है।
तो 4 कितने के बराबर हो जाएगा? 40 के। तो अपना कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? पहला ऑप्शन है वो अपने पास से सही हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक बैग है और उस बैग में अपने पास 50 रुपए हैं। जो 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों के रूप में तथा इनकी संख्या का अनुपात है वो है 1:2:2। संख्या का अनुपात कितना है? 1:2:2। तो वो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? कितने पैसे के? 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो अपने पास कितनी होगी? ऑप्शन है 25, 35, 40 और 45। 25, 35, 40 और 45 अपने को इनकी ऑप्शन में अपने को दे रखे हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है कि एक बैग में सिक्के हैं कितने, इनका मूल्य दे रखा है कुल कितना? 50 रुपये। सिक्के हैं 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। दूसरा अपने को दे रखा है इनकी संख्या का अनुपात। संख्या का अनुपात कितना है? 1:2:2। संख्या का अनुपात कितना दे रखा है? 1:2:2। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे? इनका मूल्य। ये तो हो जाएगा एक किसमें? रुपए में। 50 × 2 कितना आया? 100 पैसे। 25 × 2 कितना आया? 50 पैसे। अब अगर अपन इनका कुल मूल्य निकालें तो 1 रुपये, दूसरा कितना है? ये भी 1 रुपये में हो जाएगा, और ये कितना है? ये अपने पास पैसे में 50 पैसे हैं, इसका मतलब कितना हो गया? पॉइंट, ये अपने पास कितना हो गया? 0.5 रुपये। अब अगर कुल मूल्य निकालेंगे तो इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे? अपन जोड़ देंगे। तो 1 और 1 2 और 0.5 कितना हो गया? 2.5। ये किसके बराबर हो जाएगा? 50 के बराबर। पॉइंट को हटाएंगे तो बराबर में कितना हो जाएगा? भाई एक अंक के बाद में पॉइंट है तो पॉइंट को हटाते ही इधर कितना जीरो लग जाएगा? 1 जीरो लग जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो गया? 20। अब वो पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 2 का। 1 कितने के बराबर है? 20 के बराबर। तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 40। यानी कौन सा ऑप्शन अपना सी हो गया? सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब इसमें अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें अपने को सिक्कों का मूल्य नहीं देकर क्या दी हुई होती है? सिक्कों की संख्या दी हुई होती है। जैसे मान लो वो कह रहे हैं एक बैग में 5 रुपये, 2 रुपये व 1 रुपये के एक बैग है, उसमें अपने पास जो सिक्के हैं वो किसके दे रखे हैं? 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के हैं। तथा वो कह रहा है कि इनके मूल्यों का अनुपात इनका मूल्यों का जो अनुपात है वो अपने को दे रखा है, और वो कह रहा है कि मूल्यों का अनुपात कितना है? दो अनुपात 4:1 है, तथा इनकी कुल संख्या 34 है।
इनकी कुल संख्या है वो कितनी है, 34 है। तो वो अपने को कह रहा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन अपने पास है 4, 5, 6, 7 और इनमें से कोई नहीं। तो पिछले जो क्वेश्चन किए थे उसमें तो अपने को क्या दे रखा था, उनका मूल्य दे रखा था और अपन ने क्या निकाला था, मूल्य निकाला था। लेकिन अब की बार उन्होंने क्या दे दिया, इनकी संख्या दे दी है। तो अपन निकालेंगे भी क्या, इनकी संख्याएं निकालेंगे। वो कह रहे हैं कि इनकी कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है, 34 है। उसके बाद अपने पास सिक्के दे रखे हैं 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के। 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के अपने को इसने दिए हुए हैं। दूसरा अब की बार इसने किसका अनुपात दिया है, मूल्यों का अनुपात। किसका अनुपात अपने को दिया है, मूल्यों का अनुपात दिया है। और वो कितना दे रखा है, 2:4:1। तो यहां पर क्या निकलेगा, इनकी संख्या। यहां पर किसका अनुपात आएगा अपने पास, इनकी संख्या का अनुपात अपने पास आएगा। तो जब मूल्यों का अनुपात निकालना था तब तो अपन ने क्या किया था, इनको गुणा किया था। लेकिन जैसे अपन संख्या निकालेंगे तो जो मूल्य है उस मूल्य में इस सिक्के का क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 2/5 अनुपात 4/2 अनुपात 1/1। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2/5 अनुपात 2:1। ये अपने पास क्या आ गई, इनकी संख्या का अनुपात। ये क्या हो गया अपने पास, संख्या का अनुपात। अब यहां पर कौन सी संख्या दे रखी है, कुल संख्या दे रखी है। तो यहां भी अपन कौन सी निकालेंगे, कुल संख्या निकालेंगे। तो कुल संख्या हो जाएगी 2/5 प्लस 2 और प्लस एलसीएम कितना आ जाएगा, 5। तो ये हो गया 2 प्लस 2 गुणा 5 10, 1 गुणा 5 कितना आया, 10 और 2 12 और 5 17/5। ये अपने पास कौन सी आ गई, इनकी कुल संख्या। किसके रूप में निकाली अपन ने, अनुपात के रूप में। अब वो कह रहा है कि कुल जो संख्या है वो आपके पास कितनी होनी चाहिए। ये 17/5 अपन ने निकाला है और वो कह रहा है होना कितना चाहिए, 34। तो 17 बराबर कितना हो गया, 34 गुणा 5। 17 का भाग देंगे तो इसमें तो एक बार गया, इधर चला गया 2 बार और गुणा 5। तो 1 बराबर कितना हो गया, 10। 1 बराबर कितना हो गया, 10। अब उसने अपने को क्या पूछा है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना आया था, 2/5। और 1 कितने के बराबर है, 10 के बराबर। तो ये अपने पास हो जाएगा 2/5 गुणा, और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 5 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है वो अपने पास कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या अपने पास कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसमें अपन आगे क्वेश्चन लेके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बैग है, उसमें अपने पास 5 रुपए व 2 रुपए व 1 रुपए के सिक्के हैं और इनकी संख्या का अनुपात है 2:1 सॉरी मूल्यों का अनुपात है वो कितना है, 2:1:2। और वो कह रहे हैं कि इनकी कुल जो संख्या है वो कितनी है, 58 है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन है 12, 10, 9 और 8। 12, 10, 9 और 8। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, इसमें अपने को दिया हुआ है इनकी कुल संख्या। क्या दी हुई है, कुल संख्या कितनी है, 58। उसके बाद वो कह रहा है सिक्के किसके हैं, 5 रुपए,
₹2 और ₹1 के हैं। इसके साथ में अपने को क्या दिया हुआ है, इनका मूल्यों का अनुपात। मूल्यों का अनुपात है वो कितना है, 2:1:2। तो यहाँ किसका अनुपात निकलेगा, संख्या का। संख्या का निकालेंगे तो 2/5:1/2:2/1। ये अपने पास किसका अनुपात आ गया, इनकी संख्या का अनुपात अपने पास आ गया। अब संख्या का अनुपात अपने पास आ गया है। अब यहाँ पर अपने को कौन सी संख्या दे रखी थी, कुल संख्या थी। तो यहाँ पर भी अपन क्या निकालेंगे, अनुपातों से इसकी कुल संख्या निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस 1/2 और प्लस का 2। एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। तो ये हो जाएगा 4 + 5 और प्लस 20, यानी कितना हो गया, 29/10। ये अपने पास क्या होगी, इनकी कुल संख्या। और ये अपन ने कहाँ से निकाली है, इन्हें अनुपातों से। लेकिन कुल जो संख्या है वो होनी कितनी चाहिए अपने पास, 58। तो 29/10 बराबर 58। तो 29 बराबर कितना हो गया, 58 × 10। 1 बराबर 29 का भाग इसमें 2 बार और गुणा 20। 1 बराबर कितना हो गया, 20। 1 बराबर कितना हुआ, 20। अब उसने पूछा है ₹5 के सिक्कों की संख्या। तो ₹5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 2/5। तो ये हो जाएगा 2/5 × 20। 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। तो अपना कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब इसमें अपना अगले लेवल पे चलते हैं, जिसमें आपको क्या दिया हुआ होता है, किसी संस्था में कर्मचारी होते हैं। वो कर्मचारी क्या करते हैं, काम करते हैं। और उस संस्था में क्या किया जाता है, कर्मचारियों की संख्या को या तो बढ़ा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। इसके साथ में ही प्रत्येक कर्मचारी का जो वेतन है उसको भी या तो बढ़ाया जाता है या क्या किया जाता है, कम किया जाता है। जिसके कारण कंपनी को या तो क्या होता है, लाभ होता है, और या कंपनी को क्या होती है, हानि होती है। तो उससे अपने को निकालना होता है कि उन कर्मचारियों का प्रारंभिक वेतन क्या था और या उनका वर्तमान कुल वेतन क्या था। तो जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, एक संस्था में कर्मचारियों की संख्या को 4:5 में बढ़ा दिया जाता है तथा प्रत्येक कर्मचारी के वेतन को 3:2 में कम कर दिया जाता है। जिससे संस्था को ₹12,000 का लाभ होता है। तो कर्मचारियों का प्रारंभिक या अपने को पूछ सकता है वर्तमान कुल वेतन होगा। दो चीजें पूछ सकता है, या तो कर्मचारियों का प्रारंभिक कुल वेतन या दूसरा अपने को पूछ सकता है उनका वर्तमान कुल वेतन। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। एक तो दे रखी है उनकी संख्या, दूसरा अपने को क्या दिया हुआ है, प्रत्येक कर्मचारी का वेतन निकालना क्या है, कुल वेतन। भाई संख्या दे रखी है, प्रत्येक का वेतन दे रखा है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, कुल वेतन निकाल सकते हैं यहाँ से। अब कुल वेतन संख्या में अपने को दे रखी है कितनी, 4:5, प्रत्येक का वेतन 3:2। यानी वो कह रहे हैं कि यदि कंपनी में पहले 4 आदमी काम करते थे तो अब कितने करते हैं, 5। इसका मतलब ये तो कौन सा हो गया, ये तो अपने पास कौन सा हो जाएगा, प्रारंभिक हो जाएगा। ये तो कौन सा हो गया, प्रारंभिक।
और ये कौन सा हो गया, वर्तमान। प्रारंभिक हो गया और दूसरा कौन सा हो गया अपने पास, वर्तमान हो गया। तो पहले 4 आदमी काम करते थे, अब कितने करते हैं, 5। पहले एक जने को 3 रुपए मिलते थे, अब कितने मिलते हैं, 2। तो कर्मचारियों का कुल वेतन कितना हुआ, 12, और यहां से कुल वेतन कितना हो गया, 10 हो गया। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि संस्था को क्या होता है, लाभ होता है कितने का, संस्था को क्या होता है, 12,000 रुपए का लाभ होता है। तो लाभ हानि कम ज्यादा, इसका मतलब हमेशा क्या होता है, दी गई संख्याओं का अंतर। अब यहाँ पर रुपए दे रखे हैं, और रुपए दे रखे हैं, इसके साथ में वो क्या कह रहा है कि संस्था को क्या होती है, लाभ होता है। संस्था को क्या होता है, लाभ होता है। इसका मतलब ये जो 12,000 रुपए है वो उस संस्था द्वारा उन कर्मचारियों को दिया जाने वाला प्रारंभिक और वर्तमान वेतन का क्या है, अंतर है। अगर प्रारंभिक वेतन ज्यादा है, वर्तमान कम है, तो क्या होगा, लाभ होगा। और प्रारंभिक कम है और वर्तमान ज्यादा है, तो संस्था को क्या होगी, हानि होगी। कई बार क्वेश्चन में ये भी दे दिया जाता है कि कंपनी को न देकर सारे कर्मचारियों का भी दे देता है। तो लाभ हो रहा है कितने का, 12,000 का। तो इस ये लाभ आया कहां से, इनका कुल जो वेतन है, ये लाभ है। इसका मतलब क्या है, इनके कुल वेतन का क्या है, अंतर है। कुल प्रारंभिक और वर्तमान वेतन का क्या है, अंतर है। तो अगर यहां से अपन अंतर निकालें तो कितने का आया, 2 का। दे कितने का रखा है, 12,000 का। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6,000। 1 बराबर कितना हो गया अपने पास, 6,000 हो गया। अब प्रारंभिक पूछेगा तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वर्तमान पूछेगा तो किससे, 10 से। 10 से गुणा किया 60,000, 12 से गुणा किया 72,000। यानी कंपनी पहले उनको टोटल कितने रुपए देती थी, 72,000 देती थी। अब टोटल कितने देती है, 60,000 देती है। इसका मतलब कंपनी को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 12,000 रुपए का लाभ हो रहा है। चलो अब इसमें एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। जैसे मान लो अपना क्वेश्चन है, एक संस्था में कर्मचारियों की संख्या को 5:3 में क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब केवल कम का देख लेते हैं। 5:3 में कम कर देते हैं, तथा प्रत्येक के वेतन को 4:5 में क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। प्रत्येक के वेतन को क्या करते हैं, 5:4 में 4:5 में बढ़ा देते हैं, जिससे संस्था को क्या होता है, लाभ होता है। और वो कह रहा है कि 20,000 रुपए का क्या होता है, संस्था को 20,000 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। तो उनका प्रारंभिक या वर्तमान कुल वेतन है वो अपने पास कितना होगा। तो उनकी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3। प्रत्येक का वेतन है वो कितना है, 4:5। तो यहां से अपने पास कौन सा वेतन निकल जाएगा, इनका कुल वेतन। कुल वेतन कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 20, और ये कितना हो गया, 15। यानी कंपनी पहले उनको कितने रुपए देती थी, अनुपात के रूप में 20, अब कितने देती है, 15। यानी यहां से कंपनी को अनुपात के रूप में लाभ हो रहा है कितने भाग का, 5 भाग का। और वो कह रहे हैं कि लाभ होता कितने का है, 20,000 का। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 5 बराबर 20,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4,000। 1 बराबर कितना हो गया, 4,000। अब प्रारंभिक पूछेगा तो इसको 20 से गुणा कर देंगे, और वर्तमान पूछेगा तो 15 से। तो प्रारंभिक तो 20 गुणा 4 कितना हो गया, 80, और वर्तमान कितना हो जाएगा, 15 गुणा 4 60। यानी कंपनी है वो पहले 80,000 रुपए देती थी, और अब कितने देती है, 60,000 रुपए। तो कंपनी को 20,000 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। तो अनुपात समानुपात वाला जो टॉपिक अपन ने लिया था उसमें अपन ने लगभग 8 या 9 लेवल कंप्लीट कर ली हैं। ये अपने अनुपात समानुपात की है वो 7वीं क्लास थी, जिसमें अपन ने अनुपात समानुपात की लगभग जितनी भी लेवल होती हैं एक लेवल वाइज, बाकी मिक्स क्वेश्चन तो अपन सारे लेवल से अलग अलग कैसे भी बना सकते हैं। मेन जो इसकी जो लेवल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक होती है वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में अपन अगली क्लास में मिलते हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी का माइंड कोचिंग क्लासेज की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं।
आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप ये कोचिंग का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूट्यूब चैनल है इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिन विद्यार्थियों तक, आपके सहपाठियों तक ये नहीं पहुंच पाया है, उन तक भी आप पहुंचाने की कष्ट करें। धन्यवाद।